इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू गेट इनटू फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री। अगर आप एक स्कूल पास आउट हो या फिर अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हाउ टू गेट इनटू दिस ऑल सॉर्ट ऑफ फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री, यानी कि किसी एक स्किल को पकड़ना और फिर उस स्किल को सेल करना और उसके बदले में कुछ पैसे लेना और फिर अपने आप को इंप्रूव करना और अप स्किल करना। सो एवरीवन, Abu Talha this side. Hope you are good and doing very well. Time snaps are also given. You can jump to a certain part as well if you want. So first of all, we will start this video with a question that is why freelancing। अगर बात आती है पढ़ाई के अलावा कोई और काम करने के लिए, then freelancing ही क्यों? उसके बदले और कुछ भी तो आप कर सकते हो as a side hustle। So first of all, we will start with a why। Why to choose freelancing as a side hustle if you are a college student or a school student or a high school pass out और एनीथिंग एल्स। अगर आप इसके बारे में जानते हो देन आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो और आप इसके नेक्स्ट पार्ट में जा सकते हो। बट अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो कि ये है क्या, ये काम कैसे करती है, आप इसमें कैसे आ सकते हो और उसके बाद फिर ये आपकी फ्यूचर में किस तरीके से काम आने वाली है, तब आपके लिए ये पार्ट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता ये है कि हम अपने वाई को गलत चूज कर लेते हैं और इसकी वजह से आगे जाकर के जब हमें तुरंत रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं तब हम बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं और फिर हम वापस आकर के बैठ जाते हैं। सो यू शुड watch this part if you do not know the answer why to choose freelancing as a side hustle। so starting from the root के आपको मतलब एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि freelancing is a way in which you can gain experience by working for others, by choosing your skill and at last earning money as well। सो इट गिव्स यू अ चांस कि अगर आप किसी भी उम्र में हो तो आप यहाँ से जो है वो एक्सपीरियंसेस ले सकते हो कि कैसे रियल वर्ल्ड में काम किए जाते हैं, कैसे क्लाइंट्स को हैंडल किए जाते हैं, कैसे अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट आ जाए तो उसे डेडलाइन के पहले कैसे डिलीवर करना है, कैसे उसमें क्वालिटी सर्व करनी है, कैसे क्लाइंट अगर बार बार उसे नेगोशिएट करता है कि आपको काम दोबारा करना है तो किस तरीके से आप उन्हें हैंडल करते हो। तो ये एक ऐसा वे है जहाँ पर आप बड़ी आसानी से मतलब रियल स्किल्स में आप काम कर सकते हो और आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। नाउ लेट्स नो हाउ इट वर्क्स। अब हम जान रहे होंगे कि फ्रीलांसिंग काम कैसे करती है। सो पहली बात तो आप ये जान लो कि इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ जॉब, बट द डिफरेंस इज कि जॉब में क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर से एसोसिएटेड होते हो किसी लिमिटेड टाइम के लिए, फुल टाइम या पार्ट टाइम। बट इन फ्रीलांसिंग आप डिफरेंट क्लाइंट से आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हो और फिर उनके साथ आप एसोसिएटेड होते हो सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट खत्म, क्लाइंट चेंज। अगर उसी क्लाइंट से अगर दोबारा प्रोजेक्ट लेना है तो आप उस क्लाइंट को रिटेन करते हो, वरना अगर उनका काम खत्म तो फिर आप क्लाइंट चेंज कर रहे होते हो। इट मींस यू आर हियर सोलो वर्किंग, इंडिपेंडेंट एंड यू हैव ऑल फ्रीडम टू वर्क व्हेनेवर एंड फ्रॉम वेयरएवर यू वांट। एंड नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज कि विल इट वर्क फॉर यू और नॉट। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जिसे हम कर सकते हैं, बट द रियल क्वेश्चन इज कि क्या वो काम हमारे लिए है या नहीं है। मतलब कि there are lots of student who gets into NEET और IIT but after attempting a lot of times they know कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। मतलब ऐसे बहुत कम केसेस में होते हैं, बट यहीं पे आती है कि क्या हम जिस चीज में जा रहे हैं वो चीज हमारे लिए बनी है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है उसे आपको अपने आप से पूछनी है और इसका जवाब जो है आपको तब मिलेगा जब आप इस पूरी वीडियो को देख रहे होगे कि ये कैसे काम करती है और आप इसमें कैसे आ सकते हो और उसके बाद फिर ये आपके फ्यूचर में हेल्प करने वाली है या नहीं। सो बिफोर गेटिंग इनटू फ्रीलांसिंग और बिफोर गेटिंग इनटू एनी फील्ड यू मस्ट आस्क योरसेल्फ फर्स्ट कि विल इट वर्क फॉर यू और नॉट। और ये चीज़ें आपको पता तब चलती हैं जब आप उस पूरे फील्ड के बारे में जान चुके होते हो कि वो किस तरीके से काम करती है, वहाँ पे क्या ज़रूरी होता है, वहाँ पे क्या अवॉइड करने होते हैं, वहाँ पे कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए, वहाँ पे कौन ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है पहले आपको मतलब आपको किसी फील्ड में सेटल होने से पहले आपको एक्सप्लोर वाली जर्नी जो है ना कवर करनी चाहिए। एंड नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज कि हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर। आप किसी भी चीज़ को लेते हो तो आपको उसमें एक लॉन्ग टर्म विजन होनी ज़रूरी है कि हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर। आपको उस चीज़ से आपके फ्यूचर में क्या काम आने वाली है। जो सबसे पहली चीज़ यहाँ से जो आप गेन कर रहे होगे दैट विल बी स्किल, दैट विल बी लर्निंग्स। और लर्निंग इन द सेंस कि आप किसी न किसी स्किल को सीख ज़रूर रहे होगे, क्योंकि फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपके जो स्किल हैं उसी के बेस पर आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, उसी के बेस पर आपको पैसे मिलते हैं, उसी के बेसिस पर आपको मतलब जो भी फायदे होने वाले हैं सारे उसी के बेस पे होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ से मिलने वाली है वो होने वाली है कोई भी स्किल। और आप अगर उस स्किल को लेकर के लास्ट तक चले तो यू विल बी एक्सपर्ट एट द एंड। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू गेन फ्रॉम हियर इज अ पोर्टफोलियो।
सपोज दैट यू वांट टू स्टार्ट योर करियर एज अ वीडियो एडिटर, तो जब आप वीडियो एडिटिंग में फ्रीलांसिंग कर रहे होते हो, ठीक है, तो सीखने के दौरान, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करते हो, तो प्रैक्टिस करने के दौरान, और जब आपके पास रियल क्लाइंट्स होते हैं, तो उस क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट की बदौलत आपके पास इतने सारे पोर्टफोलियो के लिए सैंपल्स हो जाते हैं ना, कि अगर आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो वहां पे एक बहुत अच्छा, मतलब कि आपको एक तो वहां पे एक्सपीरियंस का काम आता है, और दूसरी बात कि आपने रियल वर्ल्ड में काम कर रखा है, तो उसके बेसिस पर जो है ना बहुत जल्दी जॉब्स मिल जाते हैं, और फिर मतलब आपके रिज्यूमे पर 4 चांद लग सकते हैं ड्यू टू आप अगर फ्रीलांसिंग को ट्राई करते हो। एंड द लास्ट थिंग दैट यू गेन फ्रॉम हियर, एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज नेटवर्किंग। जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हो ना, भले ही सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए या फिर किसी लॉन्ग टाइम के लिए, तो जो नेटवर्क वहां से बिल्ड होती है, एंड आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स से जब आप कनेक्ट होते हो, जाहिर सी बात है जब आप किसी एक फील्ड में बहुत लंबे टाइम तक रहोगे, और फिर आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहोगे ही रहोगे, और फिर आप जब ट्विटर पे रहोगे, तो वहां से जो नेटवर्क क्रिएट होगी, दैट विल बी इनवैल्यूएबल। आपके लॉन्ग टर्म में वो इतना आपको हेल्प करने वाली है, हो सकता है कि आगे चल करके आप कंटेंट क्रिएशन में आने वाले हो, तो जो आपके ब्रांड कोलैबोरेशंस, फिर आपको और फर्दर क्लाइंट्स, जो वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन होती है, वो सारी चीजें जो आपको वहां से मिलने वाली हैं, दैट विल बी इनवैल्यूएबल। So the 3 major things that you can gain from freelancing, that are skill, portfolio and the network. And these 3 things are enough for anyone to get into this industry. और खास करके जब आप एक ऐसे एज में हो ना, जहां पर आपके पास इतने वक्त होते हैं कि आप एक एक 2-2 घंटे तक बहुत सारे वीडियो गेम्स खेल सकते हो, आप बहुत सारे रील्स स्क्रॉल कर सकते हो, तो उस वक्त पे जो है ना, आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हो जहां से आपके करियर में भी हेल्प हो, और फिर प्रेजेंट टाइम में भी आपके टाइम जो है ना वो प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल हो रहे हो। सो फॉर एनी स्टूडेंट, बी इट अ कॉलेज और अ स्कूल, दिस इंडस्ट्री इज बेस्ट फॉर देम टू स्पेंड देयर टाइम इन वेरी प्रोडक्टिव वे। सो आई होप कि आपको उस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि व्हाई टू चूज फ्रीलांसिंग एंड विल इट वर्क फॉर यू और नॉट। सो इनफ फॉर दिस वीडियो। दिस वीडियो वाज ओनली फॉर बिगिनर्स जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या फिर जो सोच रहे हैं कि इस इंडस्ट्री को ट्राई किया जाए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, एंड आई एम गोइंग टू मेक अ होल सीरीज फॉर फ्रीलांसिंग। नेक्स्ट लगभग 10 to 20 वीडियोस और आने वाली हैं कि अगर आप बिगिनर हो तो हाउ यू कैन गेट इनटू दिस इंडस्ट्री, आप किस तरीके से आप स्किल चूज कर सकते हो, किस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हो, किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कहाँ से आप स्किल सीख सकते हो, आप कैसे क्लाइंट्स को कनेक्ट कर सकते हो, आप कैसे एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, एंड एट लास्ट वी विल ट्राई टू गेट दोज फ्रीलांसर्स हु आर इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल। सो टिल देन, टेक केयर, keep exploring and have a good day.